अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे टमाटर यानी कि टोमेटो पे। टमाटर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको हमारे खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो हमारा रोज़मर्रा का रूटीन का खाना हो, सैलड्स हों, सूप्स हों या इवन सॉसेजेस हों, तो टमाटर का इस्तेमाल हर जगह ही होता है। और जब भी टमाटर की बात आती है तो इसको हमेशा कैंसर के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है कि कैंसर के लोगों के लिए इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इस वीडियो में हम देखेंगे कि टमाटर के इस्तेमाल के हमारी ओवरऑल सेहत पर क्या असरात हैं, क्या ये फ़वाइद हमें देता है और इसके ज़्यादा इस्तेमाल से क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन आज की अपनी इस वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। तो वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि सबसे पहले कि इसके क्या फ़वाइद हैं। टमाटर की अगर बात करें तो इसके अंदर एक कंपाउंड मौजूद होता है या एक एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है जिसको लाइकोपीन बोला जाता है। और लाइकोपीन के बारे में ये बात बहुत सारी रिसर्चेस प्रूव करती है कि ये आपकी बॉडी में जो कैंसर सेल्स की ग्रोथ है उसको नहीं बढ़ने देता मजीद। और स्पेशली जो लाइकोपीन है, जो प्रोस्टेट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है और कोलन कैंसर है, इन तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि लाइकोपीन क्या रॉ फॉर्म में ज़्यादा है या कुक फॉर्म में ज़्यादा है। तो रॉ फॉर्म में जो लाइकोपीन पाया जाता है वो उससे ज़्यादा इसकी कुक फॉर्म में मौजूद होता है। अगर आप इसको पका के खाते हैं तो लाइकोपीन का कंटेंट और बढ़ जाता है। तो अगर आपने इसको कुक करके भी खाना है तो कोई इशू नहीं, आपको लाइकोपीन फिर भी मिलेगा और आप इसको कैंसर से लड़ने के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी एक और प्लस चीज़ ये है कि टमाटर के अंदर वाइटामिन्स और मिनरल्स बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। सबसे पहले वाइटामिन्स की बात कर लेते हैं। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, तीनों ही बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं। इसमें अब ना सिर्फ फैट सोल्यूबल वाइटामिन बल्कि वाटर सोल्यूबल वाइटामिन बी ग्रुप जो है वो भी बहुत ही अच्छी मिकदार में पाया जाता है। वाइटामिन्स के अलावा अगर हम मिनरल्स की बात करें तो इसके अंदर मिनरल्स भी बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं। पोटाशियम, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक का बहुत अच्छा कंटेंट है। ना सिर्फ ये मिनरल्स बल्कि फॉस्फोरस भी टमाटर के अंदर मौजूद होता है। एक अदर स्पेशल कंपाउंड कॉलिन भी टमाटर के अंदर मौजूद होता है। अब आप इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू से खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर वाइटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, कॉलिन कंपाउंड भी है और कुछ और भी स्पेशल कंपोनेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि आपकी ओवरऑल सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। आपकी ओवरऑल सेहत को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हांस करने के लिए आपकी बॉडी में काम करते हैं। तो टमाटर का इस्तेमाल ओवरऑल तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो वन बाय वन हम इसके मज़ीद फ़वाइद की बात कर लेते हैं कि टमाटर खाने से आपको और कौन से फ़ायदे मिल सकते हैं। अब टमाटर का इस्तेमाल स्पेशली जूस फॉर्म में अगर आप इसको अपनी स्किन पर अप्लाइड करते हैं ना, तो जो आपकी गर्मियों के मौसम में सनबर्न का इशू हो जाता है, ये उसको क्योर करने में बहुत मदद करता है। और अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करेंगे तो ये आपको एक हेल्दी और ग्लोइंग स्किन देने में आपकी मदद करेगा और आपको ओवरऑल जो आपकी स्किन की हेल्थ है उसको बेहतर बनाएगा, उसको मॉइस्चराइज करके उसको क्लियर, क्लीन और ग्लोइंग बनाएगा। अब जो डायबिटिक के पेशेंट्स हैं, क्या वो टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जी हाँ, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डेली कंजप्शन अगर वो टमाटर की करते हैं तो ये उनका जो ओवरऑल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ख़ास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स में, उसको रिड्यूस करने में मदद करेगा। उसके अलावा उनकी बॉडी में ओवरऑल जो भी इन्फ्लेमेशन है उसको कम करवाएगा, टिश्यूज़ का जो डैमेज हो रहा है उसको होने से रोकेगा टमाटर का इस्तेमाल। और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं डायबिटिक के पेशेंट्स में, तो उन सारी कॉम्प्लिकेशन से लड़ने में टमाटर का इस्तेमाल मदद देगा। तो अगर वो रेगुलरली इसको कंज्यूम करते हैं तो उनकी ओवरऑल शुगर को कंट्रोल करने में उनको काफ़ी मदद मिलेगी। मज़ीद अगर देखें तो टमाटर का इस्तेमाल जो स्मोकर्स हैं उनके लिए भी इसको फ़ायदेमंद माना जाता है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाह रही कि ये आपको स्मोकिंग को छुड़वाने में मदद करेगा, बल्कि स्मोकिंग की वजह से आपकी बॉडी में जो डैमेजेस कॉज हो जाते हैं ये उनको कम करेगा, उनको रिपेयर करने में मदद करेगा। क्योंकि इसके अंदर दो कंपाउंड मौजूद होते हैं, एक कार्क्यूमिक एसिड होता है और क्लोरोजेनिक एसिड होता है। ये दोनों ही आपकी जो वो उससे डैमेज हो चुका है उससे हील आउट करने में मदद करते हैं। और दिल से मुतालिक अगर आपको कोई मसला है तो टमाटर
टमाटर का इस्तेमाल आपकी जो दिल की सेहत है उसको बड़ा सपोर्ट करता है। ओवरऑल इसके अंदर जो विटामिन्स ए, ई और सी मौजूद हैं वो आपके इस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करने में मदद करते हैं। ओवरऑल आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको रिड्यूस कराने में मदद करेंगे, क्योंकि ये पोटाशियम का भी बहुत अच्छा सोर्स है। तो पोटाशियम आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। आपकी जो ब्लड वेसल्स की हेल्थ है उसको भी टमाटर का इस्तेमाल जो है बड़ा इम्प्रूव करेगा, बड़ी हेल्प करेगा उसको भी बेहतर बनाने में। अगर हम बात मज़ीद करें तो जो टमाटर का इस्तेमाल है वो आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको एक चेक में, उसको एक बैलेंस में रखने में काफ़ी ही फ़ायदेमंद साबित होता है। टमाटर के अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि लाइकोपीन एंड लाइकोपिन इटसेल्फ आपके ब्लड प्रेशर लेवल को नॉर्मल करने में मदद करता है। आपकी जो ब्लड वेसल्स की फंक्शनिंग है उसको बेहतर बनाने में मदद करता है और अल्टीमेटली आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करवाएगा। उसके अलावा पोटाशियम इसके अंदर मौजूद है। पोटाशियम भी आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करवाने में, मेंटेन करवाने में मदद करेगा। अब जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वो लोग भी टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जितने भी एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं, फाइबर इसके अंदर मौजूद है, कैलोरीज इसके अंदर बहुत कम होती है। ये सारी चीज़ें मिलकर ओवरऑल आपके कैलोरीज के इंटेक को भी कम करवाएंगी, आपको टी भी प्रोवाइड करवाएंगे और आपके वेट लॉस का जो गोल है उसको अचीव करने में आपकी मदद भी करेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि क्या टमाटो के हमारी सेहत पर कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो फर्स्ट चीज़, तो पहला साइड इफेक्ट तो ये है कि अगर आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको एसिड रिफ्लक्स का मसला हो सकता है। आप में एसिडिटी के सिम्टम्स शो हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एसिडिटी जो टमाटर की है वो नेचुरली हाई होती है। अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप में एसिडिटी का चांस है। एक और चीज़ है, आप में डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ लोगों में ये होता है, जो ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं उन लोगों में डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस केस में जब वो इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और कुछ मेडिकेशन, स्पेशली जो ब्लड थिनर मेडिसिन होती हैं, वारफिरिन जैसे कि हो गया, उनके साथ भी टमाटर का इस्तेमाल समटाइम्स इंटरेक्ट कर जाता है। तो ऐसे लोग जो इस तरह की मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह की मेडिकेशन ले रहे हैं, वो टमाटर के इस्तेमाल से पहले किसी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। खुद से टमाटर का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। बात मेरी फिर वही आ जाती है कि जब आपको जो क्वांटिटी बताई जाए आप उतनी ही इस्तेमाल किया करें, उससे एक्सीड ना किया करें। नुकसान आपको तब उठाना पड़ता है जब आप एक रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट को खुद से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अगर आप इसको नॉर्मल अमाउंट में लेंगे, जितना नॉर्मली अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, तो आपको सिर्फ फ़वाइद मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसको एक्सेस में ले लेंगे तो आप में एसिडिटी, डाइजेस्टिव इश्यूज़ के मसाइल आ सकते हैं। आपकी जो ब्लड थिनर मेडिसिन हैं उनका इफ़ेक्ट ख़त्म हो सकता है। तो ट्राई करें कि बात को ध्यान से सुना करें और उसको अच्छे से अमल किया करें। पूरी बात सुन के फिर किसी चीज़ को अप्लाई किया करें। सो थैंक यू।